हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत टाइम से यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं हो रही थी, तो अब हमने डिसाइड किया है कि यूट्यूब पे भी रेगुलर बेसिस पे क्लास होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 का तो नोटिफिकेशन का भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए कई और वैकेंसी फॉर्म आया था, लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके लिए अब एमसीक्यू की नीड है। थ्योरी वाला तो हमने मतलब कि इसका जो बैच था आपका बीपीएससी टीआरई 4 का, उसमें चल ही रहा था। उसमें लगभग सिलेबस कंप्लीट है, कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए, वो नोटिफिकेशन आने के बाद हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो है वो बैच चल रहा है, ठीक है। तो उसका आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लोग लेना चाह रहे थे वो ले चुके हैं। DSSS का भी वैकेंसी चल रहा है, उसका बैच हमने लॉन्च नहीं किया था। इसके साथ साथ BSTC कंप्यूटर लैब असिस्टेंट का भी वैकेंसी था, जिसमें भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। उसके भी मैसेज आ रहे थे कि बैच लाया जाए। देखिए, अब बैच लाने का तो देखेंगे अभी, ठीक है। बट मेन चीज़ है कि MCQ क्वेश्चन पे अब थोड़ा फोकस करने की नीड है, ठीक है। थ्योरी आप लोग जितना हमें देना था दे चुके हैं, और भी कुछ चीज़ें नीड होगी तो हम देते रहेंगे पेड बैच में। लेकिन फ्री सेक्शन में यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। बहुत टाइम से यूट्यूब पे पूरी तरीके से बंद ही हो गया था सारा चीज़। स्टेट के बाद पूरी तरीके से एक तरीके मान के चलिए कि बंद कर दिए थे, लेकिन अब MCQ स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक वाइक कर दीजिए। अनाउंसमेंट है कि कब से आपका क्या क्या क्लास होगा, क्योंकि हमने यहाँ कंप्यूटर्स भी और जीके जीएस दोनों लिखा है। तो जो लोग पहले हमसे पढ़े हैं तो एक बार लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है। इसको शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। अब ये जो MCQ वाला क्लास है, ये कब आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एग्जाम कौन कौन से कवर हम करने वाले हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 को दिमाग में रख के, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो राजस्थान वाली वैकेंसी है इसको दिमाग में रख के, DSSS को रख के, और BSTC कंप्यूटर लैब असिस्टेंट इनको भी साथ में रख के, इन चारों एग्जाम को फोकस करते हुए, और भी देखिए MCQ तो हर एग्जाम के लिए लगभग सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो जो मेन मेन अभी बिहार के स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे उनको माइंड में रख के ये पूरा MCQ सीरीज हम लोग करने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा यूट्यूब पे ही अपलोडेड रहेगा, ठीक है। इसका PDF हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप या आपको ऐप पे मिलेगा, लेकिन जो वीडियो कंटेंट है वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो क्लास कैसे होगा, सबसे पहले बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर और जीके जीएस दोनों लिखा हुआ है। तो इसका क्या मीनिंग है भाई? तो इसका मीनिंग ये है कि कंप्यूटर का भी क्लास आपका होने वाला है, कंप्यूटर साइंस का भी, ठीक है। और साथ साथ जीके जीएस जो अपना सेक्शन था उसका भी क्लास होने वाला है। दोनों चीजों का क्लास होगा। अब कहिएगा कि मान लीजिए दूसरे जो हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, DSSS, इन सब में तो जीके जीएस वाला कॉन्सेप्ट अलग है, तो उसका क्यों? तो वो सारी चीज अभी समझाएंगे किसके लिए जीके जीएस वाला जो MCQ रहेगा वो किसके लिए फायदेमंद होगा, कंप्यूटर साइंस वाला किसके लिए, और कैसे क्लास आएगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी वीडियो MCQ आएगा वो चैप्टर और टॉपिक वाइज रहेगा। मान लीजिए हम कंप्यूटर साइंस का MCQ स्टार्ट किए, ठीक है। तो उसमें कैसे क्लास होगा ये बताते हैं। मान लीजिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना स्टार्ट किए, डेटा स्ट्रक्चर का MCQ, तो सबसे पहले एरे का जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं 20-25 वो एक दिन कवर करेंगे। फिर क्यू, लिंक लिस्ट, इस तरीके से टॉपिक वाइज चीज़ें चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा मिक्स कर दिए खिचड़ी पका दिए, वो नहीं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ये चलेगा टॉपिक वाइज, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही एक लाइन से चलता रहेगा, नहीं, बीच बीच में हम डिजिटल लॉजिक का कोई चैप्टर ले लेंगे, इस तरीके से चीज़ें चलेगी। ये कंप्यूटर साइंस किस किस एग्जाम को कवर, जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। फोकस किस पे रहेगा? NCERT, SCERT और PYQ जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में पिछले कुछ सालों से, उनको फोकस करते हुए चीजें रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम है उनके लिए ये फायदेमंद है। अब जीके जीएस कैसे होगा, इसका भी MCQ आएगा। तो जीके जीएस जो रहेगा वो मेनली रहेगा घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र बुक से सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। घटना चक्र से बाहर कुछ भी नहीं है MCQ के मामले में। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ये कंप्यूटर साइंस वाला रहेगा, पहले हमारे पास 5 ऑप्शन थे, आपको याद हो, जिसमें कि मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से वाला ऑप्शन था। तो वो सारा चीज यहाँ नहीं रखने वाले हैं, क्यों? क्योंकि पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होगा। आपको पता है कि एक ऑप्शन, 4 तो मेन ऑप्शन रहेंगे अब एग्जाम में, ठीक है।
और एक ऑप्शन आपका रहेगा कि अगर आपने कोई भी टिक नहीं किया तो आपको वो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैटर्न ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 4 ऑप्शन को रख के ये आपका एमसीक्यू तैयार करेंगे। ठीक है, 5वां ऑप्शन वाला जो मोर देन वाला था, इनमें से कोई नहीं, मोर देन 1 वाला, वो सब कॉन्सेप्ट हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ऑप्शन तो आप ऑटोमेटिक कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो कोई लोग ज्ञानी पुरुष आके ये मत बोलिएगा कि पैटर्न पे नहीं है TRE4 का पैटर्न, अभी आपको पता भी नहीं है कि क्या पैटर्न होने वाला है। ठीक है ना, तो उस चीज को फालतू बकवास मत कीजिएगा। तो ये कंप्यूटर साइंस सभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो DSSS है, चाहे BSTC कंप्यूटर लैब असिस्टेंट राजस्थान कंप्यूटर वाला है, या BPSC TRE4 है, सभी के लिए काम में आएगा। टॉपिक वाइज रहेगा, एकदम फ्री रहेगा। MCQ आपका यूट्यूब पे डेली बेसिस पे क्लास होगा, डेली बेसिस पे। ठीक है, अब रही GK GS में कौन कौन लोगों के लिए है? GK GS घटना चक्र है। तो घटना चक्र है तो इसका मतलब जितने भी आपके पेपर होते हैं, किसी भी बैंक, रेलवे, SSC, सब में काम आएगा। ऐसा नहीं कोई ऊपर से आसमान से कोई क्वेश्चन लेके आएंगे। घटना चक्र में हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं। किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते तो ये वाला MCQ आप देख सकते हैं, ये भी यूट्यूब पे ही रहेगा। अब कहिएगा इतना तो आप वीडियो लाने में सक्षम हो पाएंगे क्या? वही बात है कि हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी रहती है, पेड बैच भी है और ये भी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसे कर रहे हैं, एक शेड्यूल बेस्ड चीजें कर रहे हैं। वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डे, उसमें से एक संडे होता है। संडे को हम रेस्ट करेंगे भाई, पहले बता रहे हैं। बचे 6 दिन, 6 दिन में से 3 दिन का हम लोग शेड्यूल बनाते हैं। 3 दिन आपका कंप्यूटर रहेगा CS, 3 दिन GK GS रहेगा घटना चक्र। ठीक है, तो आप मान के चलिए कल है फ्राइडे मतलब कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे MWF में आपका CS चलेगा कंप्यूटर साइंस, और TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इसमें आपका GK GS चलेगा। इस चीज को नोट, अल्टरनेटिव डे पे आपका ये चलेगा। कितने बजे वीडियो आएगा? तो रात के 9 बजे ये डेली बेसिस पे आपका रहेगा। कितने बजे? रात के 9 बजे यूट्यूब पे आएगा। ठीक है, अब किसी दिन लाइव भी हो सकता है, किसी दिन अपलोडेड भी हो सकता है, लेकिन रात के 9 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा डेली बेसिस पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर साइंस जो है वो तो जो 4-5 एग्जाम अभी चल रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और जो GK GS है वो तो ऑल ओवर जितने भी एग्जाम होते हैं सबको पॉइंट, क्योंकि घटना चक्र से हम लोग करने वाले हैं, तो घटना चक्र के अलावा कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ वही है। सभी आप टॉपर से लेकर मतलब किसी से पूछ लीजिएगा तो वही एक ही सॉल्यूशन देगा, आपकी को एक ही सजेशन देगा कि भैया घटना चक्र पढ़ो। तो घटना चक्र से ही सारे क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसको मान लीजिए घटना चक्र सीरीज, इसको मान लीजिए कंप्यूटर साइंस सीरीज। तो 2 वीडियो मतलब कि वीक में 6 वीडियो, 3 आपके कंप्यूटर के, 3 आपके घटना चक्र के GK GS के अपलोड होने वाले हैं डेली बेसिस पे, एक वीडियो। ये फ्री क्लास है पूरी तरीके से। इसका PDF आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देंगे या ऐप पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा। और जो लोग TRE4 का बैच अभी भी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बैच में लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट है। फिर भी नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार फिर से उसको रिवाइज करवा देंगे अच्छे से, जो छोटे मोटे कुछ बचे हुए हैं वो अपलोड कर देंगे। एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए। राजस्थान वाला का चल ही रहा है, इसमें क्रैश कोर्स है, तो मतलब ज़्यादा वीडियो इसमें नहीं आएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। 22 अगस्त को एग्जाम है, तो 31 जुलाई तक हमको कंप्लीट करना है। तो कुछ चैप्टर कंप्लीट भी हो गए हैं, तो वो लोग अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। DSSS का कोई बैच नहीं आएगा। ठीक है, BSTC पे हम सोच रहे हैं कि इसका सिलेबस ठीक ठाक है, उसको एक साथ ही बना के अपलोड कर दे और बैच को रख दे, जिसको लेना होगा ले लेगा। ठीक है, उसमें क्लास वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, एक बार ही सारे सिलेबस को कंप्लीट करके हम डाल देंगे। बीच बीच में हम सोच रहे हैं कि स्टार्ट कर दे, डेली बेसिस पे 2-3 वीडियो बनाएंगे, तो वो एक वीक में या 5-7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ डाल देंगे और बैच को लॉन्च कर देंगे। ये करने का सोच रहे हैं, बट अभी गारंटी नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। ठीक है, बाकी यही चीज़ था, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कल से अपना टॉपिक वाइज रहेगा। कल कंप्यूटर का रहेगा और सैटरडे को GK GS, संडे हम रेस्ट करेंगे, मजे करेंगे। ठीक है, चलिए।